कि बेटा ये विषय जो है सोने नहीं देते। कौन से विषय हैं? नेत्रों को बढ़िया बढ़िया सुंदरता चाहिए, और कोई सुंदर स्वरूप देंगे, नेत्र कैसे कहते हैं आहा बड़ा सुंदर है, लेकिन उस कन्हैया को देखो कितना सुंदर है, केवल उसको अपने नेत्रों में बसा। कानों को बढ़िया सुंदर क्या चाहिए? संगीत चाहिए, और संगीत को कौन से को सुनना चाहते हो? भगवान के भजनों को सुनो, प्रभु के भजन सुनो। नाक को बढ़िया सूंघना चाहिए। अगर किसी के घर में रसगुल्ले बन रहे हो, वो भी फिर देसी घी के, आहा बड़ा आनंद आ रहा है। कहते नहीं हो रहे यार कहीं से कहीं किसी के घर में रसगुल्ले बन रहे हैं या फलानी चीज बन रही है, नाक तुरंत सूंघती है कि नहीं सूंघती है? और जिब्या जो रसना है, रसना तुरंत चखती है, उसको रस चाहिए। अगर आपको नीम खिला दिया जाए तो अरे बहुत कड़वा खिला दिया, नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक खा लिया, ये कौन बताता है? केवल रसना बताती है, और लड़ने की तैयारी के लिए यही करती है। माने आपको अगर जीतना है तो सबसे पहले रसना को जीतो, और रसना ही जीत गई तो सब कुछ जीत लिया, क्योंकि यही लड़ाई झगड़े झंझट जो भी है वो यही कराती है। जिब्या, त्वचा को स्पर्श चाहिए, चाहिए नहीं? बढ़िया सुंदर स्पर्श चाहिए। तो इसी तरीके से ध्यान देना, ये पांच जो हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे अधिष्ठाता उनका मन है। अधिष्ठाता कहते हैं प्रधान, मन इनको भटका देता है। बेटा ये मन भटकता है। ये पांच जीव जो है एक एक विषय में मारे जाते हैं। कौन कौन? के कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हते पंच भिरेव पंच एक प्रमाई सकलम नघन्य ये सेविते पंच भिरेव पंच। कुरंग कहते हैं हिरण को, ध्यान देना। क्या कहते हैं? हिरण को। हिरण को शब्द प्रिय है। क्या प्रिय है? शब्द, संगीत प्रिय है। और अगर आप हिरण को पकड़ना चाहते हो तो बढ़िया सा संगीत बजा दो, हिरण वहीं पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, शिकारी पकड़ लेगा। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी को स्पर्श प्रिय है। इस दुनिया में, इस जीवों में जितने भी हमारे जो जीव हैं, मैंने बताया ना, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। जो अंडा से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जो जरा से लिपट के पैदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। और जो पसीना से पैदा होते हैं उनको स्वेदज कहते हैं। और जो जमीन से पैदा होते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। जमीन से क्या पैदा होता है? हमारे लिए अन्न पैदा होता है। ये सबके अंदर जीवन समझो, जीव नहीं होता है। जीव नहीं होता तो कैसे एकदम आपने जवारे बोए ऊपर आते हैं, नीचे क्यों नहीं जाते? जीवो जीवेत भक्षति। भाई सब चीज में जीव है ना। तो इसी तरीके से सब जीवों के अंदर ये विषय होते हैं। लेकिन हाथी जो होता है, हाथी सबसे ज्यादा कामांत जीव होता है। कागज की अतनी बनाएंगे, अतनी बनाने के बाद में और गड्ढा खोद के उसमें खड़ी कर देंगे। हाथी उसमें प्रहार करेगा और प्रहार करने के बाद में वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पकड़ लेंगे उसको, गड्ढे में चला जाएगा, निकल नहीं सकता फिर गड्ढे में से। कुरंग मातंग पतंग भृंग। पतंगा को सुंदरता प्रिय है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है पतंगा अपने आप पैदा हो जाता है। अब कहीं दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वर्षा हो जाने तो ऐसे चलेंगे, चमकेंगे, और पतंगा जो तुरंत आपके लाइट पर, बल्ब पर, दीपक पर झपट्टा मारेगा, क्योंकि वो सुंदरता दिखाई दे रही है। एकदम उस पर झपट्टा मारा उसने, वो समाप्त हो गया। भौरा जो होता है, भौरा को सुगंधी प्रिय है, इसलिए
रात्रि को रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि को गया कमल दंड में बैठ गया और बैठने के बाद में कमल दंड से वो निकल नहीं पाया। प्रातः काल हुआ, हाथियों का झुंड आया, कमल दंड को तोड़ के खा गया। भौरा कहां पहुंच गया? हाथी के पेट में समाप्त। मीना हते पंच भिरेव पंच, ध्यान देना। मीन कहते हैं मछली को। मछली को क्या प्रिय है? स्वाद प्रिय है। मछुआरा जब मछली पकड़ता है, वो कांटा जो होता है उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है, तुरंत जल में डाल देगा और मांस के टुकड़े पर मछली जब प्रहार करती है, एकदम झटका मारेगा, मछली के अंदर कांटा चुभेगा। चुभने के बाद वो मछली बाहर आ गई, वो समाप्त हो गई। तो ये स्वाद प्रिय जो होता है, जिते सर्वम जिते रस है, जिसने रसना को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। ध्यान देना। अरे भैया पेट बहुत खराब है, क्या करें, बड़ी समस्या है, लेकिन वो रसना को तो तुमने रोक नहीं पाया। रसगुल्ला खा गए, दुनिया भर के आजकल ये बफरों में क्या क्या चलता है, ये भी चख लें, ये भी चख लें, वो भी चख लें, चारों तरफ घूमते रहेंगे उन पे स्टॉलों पे। अरे मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो यार 2 रोटी खाई बस, और वो कहाँ चला गया जो इतना खाया था, उसका क्या हुआ? वो पेट में नहीं गया, कहीं थैले में रख लिया क्या? करते हैं ना, पूछो तो क्या खा के आए भाई, क्या मिला? बोले 2 रोटी खाई है हमने, तो कुछ नहीं खाया। रसगुल्ला कहीं संभाल में नहीं है, दाल रोटी मतलब केवल संभाल में आती है क्या? रोटी। तो भैया पेट तो खराब होगा ही, इसलिए इस रसना को रोको। जितना चाहिए उतना भोजन करो, जितना चाहिए उतना इसको बोलो। अगर आपने मौन साधना कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मौन साधना ऐसे नहीं है, व्यापार में कभी नहीं होती है, ध्यान देना। मौन साधना ऐसी करो कि हमारे वर्डों से, हमारे शब्दों से, हमारे किसी बात से किसी व्यक्ति को कोई बुरा नहीं लगे। मैं स्वयं सोचता हूं, कभी किसी से बात करता हूं, कोई शब्द निकल जाता है तो सोचता हूं कहीं इसको बुरा नहीं लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये 5 जीव हैं। क्या बताया मैंने? 5 जीव। ये पांचों को एक एक विषय है। मीना हते पंच भिरेव पंच, एक प्रमाही, ये एक एक विषय है। शकलम न हन्ये, ये सबको समाप्त कर देते हैं। ये सेविते पंच भिरेव पंच, ये मनुष्य जीव तो 5 का सेवन करता है। बताओ क्या नहीं चाहिए इसको? आंखों से सुंदरता को देखता है, नेत्रों से संगीत को सुनता है, नाक से सूंघता है और जिह्वा से भोजन करता है। बढ़िया बढ़िया भोजन करेगा। और त्वचा के लिए स्पर्श चाहिए। और क्या है? ये तो समाप्त है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम जप कीर्तन करना चाहिए। कि भाव कुभाव अनखयाल सहु, भाव कुभाव मंगल दिशि दसऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय। जीवन में कुछ नहीं रखा है। देखिए सोना खरीद के लाते हैं ना, तो सोने की आप लोग क्या क्या बनवाते हैं वस्तुएं। माने आपने टीका बनवाया, आपने और
नार में पहनने के लिए माने तमाम नर बनवाई, उसका इसके बाद में अंगूठी बनवाई और चूड़ियां बनवाई। बनवाने के बाद में कितनी चीजें बनवाई आपने, लेकिन वो सब इकट्ठा करके, और एक दिन क्या हुआ कि जो खल्लड़ आता है ना, आप जानते हो खल्लड़, गांव की तो लोग हैं सब लोग, और उसमें रखा और धड़ाम 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 कूट दिया उसको, मैंने सब समाप्त कर दिया। लेकिन क्या बचा? सोना, केवल सोना बचा और कुछ नहीं है। वस्तुएं आप कितनी भी बना लो उसकी, चाहे आप